गोपीनाथ त्यांना तुमच्या ओळखीसाठी शालिनीताई मला यावेळेस एकटा झाला गोसावी आहे का कुठले होते श्री कन्या खांडेकर मानव मारुती खांडेकर आले पुन्हाबाई बांधकर दहाची प्रॅक्टिस केली आहे ना 25 किलोमीटर मानवत रुक्मिणी खांडेकर उनके ऊपर लिया करो ना रुक्मिणी से खांडेकर मानव सेंटर ना हाँ जो भी खड़े होते ना उनको शूट करो काय करे कि उनको पता चले सब लोगों को सुनीता हाँ मानव सेंटर नागनाथ रोडे क्या वो मानव सेंटर तो वर्षा रोडे मानव सेंटर पायल राठौड़ मानव सेंटर तो रेणुका राठौड़ मानव सेंटर संतोष राठौड़ मानव सेंटर इंटरनेट सांगितलं रावसाहेब खांडेकर आले आहेत विठ्ठल रासळे जय बाबा मानव मानव मीरा पोकर मानव दिगंबर पोकर जय बाबा मानव सेंटर कीर्ति शर्मा दिनेश शर्मा शोभाताई सुट्टा सत्यनारायण उनके ऊपर है ना पदयात्री हर को दिखने वाला उनका इससे पैसे देखने वाला आज तक जितने भी पदयात्रा हुई है कम से कम हुई जो 2-3 दिन के ऊपर थी तो हर एक बोला कि जितनी भी पदयात्रा हुई अभी अपने हमीरपुर सेंटर की चौथी चल रही जो हमारे पारा सेंटर ने अरेंज की इसके पहले पुणे सेंटर ने 2 अरेंज की ये सभी को हिंदी समझती है क्या क्योंकि हाँ तो वो दोनों पदयात्रा में पुणे से नगर तक एक कपल था 4-6 दिन की थी शायद वो फिर शिरडी से मेहराबाद कितने हो गए 7 ये बड़ी वाली पदयात्रा अभी तक हुई हमने साइकिल फिर उसके बाद में हमने साइकिल निकाली थी हमारे अकोला से मेहराबाद एक मोटरसाइकिल निकाली थी अमरावती से मेहराबाद मगर एक जितनी बड़ी पदयात्रा हुई सब में एक कपल था और ये विशेषता इसके पहले के पदयात्रा में इनकी जो विशेष है ये सीरियस थी तबियत सीरियस थी फिर भी बाबा के पीछे पड़ गए कि भाई कैसा भी मेरा मिस नहीं होना पदयात्रा और बाबा ने चलाया पिछले पदयात्रा में पिछली पदयात्रा जो हमारी झाली से लेके हरपालपुर तक 150 किलोमीटर की थी और रिगरस रही थी सवेरे कभी कभी 30-40 किलोमीटर भी चलना पड़ा उसमें भी थी तो बोलने का मतलब ये है और मैंने जहाँ हर पदयात्रा में 70% वही वो लोग आ रहे जबकि पूरे इंडिया के सेंटर को ये सर्कुलर जाता है सभी इंडिया के देश के सभी सेंटरों को सर्कुलर जाता है मगर ये महाराष्ट्र के 95% स्पेशली इधर रहते हैं उसमें और वो जो है सबके सब यानी बार बार आने वाले ज्यादा है
2-3-4 पदयात्रा अटेंड करने वाले। तो ये जिनको पदयात्रा का बाबा का चस्का लगा वो यानी उसमें आते हैं, जबकि उसमें सिवा तकलीफ तो कुछ नहीं है, जिन्होंने भी किया सबको मालूम है। तो फिर भी बाबा के लिए तकलीफ सहन करने वाले जो भी है विशेष लोग हैं। अभी ये स्टेशन वाली वार्ड जय बाबा जीवननाथ सेंटर। हाँ ये और ज्यादा विशेष आदमी ये भी उतने ही पदयात्रा में था। और सबसे बड़ी बात ये 12-14 फुट का एक क्या बोलते उसको चलते रहे थे, ये भी पूरे के पूरे पदयात्रा में थे। और वो झंडा संभाल के करना कंटिन्यू बोले तो बहुत इसकी दिक्कत के बाद पैसा पैदल चलना है तो मुश्किल होगा, झंडा लेके चलते हैं। हाँ ये भी इनके साथ ये भी पदयात्रा प्रेमी है बाबा, ये ज्यादा से ज्यादा पदयात्रा इन्होंने की है। उदय आने का गणेश राव बाड़े ये अच्छे बाबा के नागपुर के वर्कर है, पहली पदयात्रा कर रहे हैं। ये अभी मेरा नाम जय मेरे बाबा आरत रेखा होने का देख लो कौन है तो देखो ওখানে নাও है एकदम भागा अंदर में हो मी जय बाबा नाही म्हटलं सेंटर नाही सांगितलं 12 सेंटर बीसी तारीख जय बाबा कंप्रोमिस सेंटर। ये मेरा लड़का उसको छुट्टी नहीं मिली, कैंसर हुआ तो अभी वो मेरे लड़के हो गए मानस पुत्र, मेरे लड़के के जब से आ गए। जब से बाप और लड़के में फर्क 4-5 साल का है मेरे का। जिससे आया तो ये मेरी लड़की, क्योंकि मुझे लड़की को भी छुट्टी मिली नहीं, वो कैंसर हुई, उसके जब वो अपने नाम पर पिछले पदयात्रा में इन्होंने बहुत सेवा की। इनको जो जहाँ इनको सब देख लो, जिनको भी कोई तकलीफ होती है, ताकि तबे कोई पैर उठता है, कुछ फोड़ आते हैं, या फिर कुछ बुखार वगैरह जो भी मैंने क्या बोलते हैं हिलने बीमार कोई लगता है अपने डॉक्टर है, अपने पास दवाई नहीं है, वो दवाई देंगे। अब छोटी मोटी बात है तो सभी के रुकेंगे, उसके छोटे मोटे इसके लिए बोले मत खाओ, वो बहुत बेकार है, बहुत ज्यादा ही लग रहा है आपको, तभी ऐसे बोला था। क्योंकि पसंद पेन किलर आंसू में खाना अच्छी नहीं है। जब ज्यादा जरूरत है उतना तो दुखेगा, उतना तो अभी डॉक्टर साफ करते जाना है। बाकी ऑइंटमेंट वगैरह लगा लो, बहुत बात क्या है जहाँ में चलने से घसते हैं ये वहां लगाना पड़ता, और अपने बोले आते हैं, बोले को ऑइंटमेंट वो बाहर ही लगाने को कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बोले खाना कम से कम ऐसे बहुत ज्यादा ही दुख रहे तभी गोली मांगने का नर्स लो। हाँ पवन रोहनेकर गुड़िया रोहनेकर हमारे भाई लोग हैं दोनों लोग। तनवीर रोहनेकर जय बाबा रोहना सेंटर। ये मेरी बेटी भी है। भूषण काकड़े जय मेरे बाबा वो मेरा नातू है। काकड़े मनोहर काकड़े हमारे गांव के सरपंच है, मेरा भाई है। रोहित साधो ये बदमाश आदमी जैसे समझ में रहे इसे साहबा काकड़े मेरा लड़का है रोहना सेंटर है। कैसा भाई बात है हमारे भाई है, उन्होंने हमारे 20 साल बहुत सेवा की है हमारे भारत में। हमारे यही पूरी शरीर को 20 साल की शर्मा जय मेरे बाबा सेंटर नहीं पुष्पा शर्मा जय बाबा पारस सेंटर। पायल शर्मा जय मेरे बाबा पारस सेंटर। ये शर्मा जी का परिवार है, ये लड़की है पहले उठी वो नीचे से संजय शहर का
अमरावती सेंटर निर्मला कामरे बाकी लोगों को नाम बोलो हमें डिग्री करती है पहली वाली डिग्री है और अंजलि और बोले जय मेहर बाबा अकोला सेंटर अकोला सेंटर श्री हरि कारवटकर श्री हरि कारवटकर अंबाला सेंटर मानिकराव कोकोडे अंबाला सेंटर राजेश्वर रखाटे नाव सांगा तुमचं नाव अड्डा राटे रामकृष्ण बिन्नाके कुठलं सेंटर कंबाटा अड्डा बरोबर आहे ना किन्नाके शंकरराव गोळणे अंबाडा सेंटर साहेबराव वा राळेगाव सेंटर कितना करून कितना रेखा रात्रे जय मेहर बाबा सावळी सेंटर विष्णु महात्रे ये भी पूरे अनिलपुर के हर पदयात्रा में अभी तक अपने साथ थे उसके बाद में उधर पदयात्रा के हुए रजत का देंगे का जय मेहर बाबा दरेपूर सेंटर अच्छा अरे याला म्हणते बा महेश कुमार नवरत्न सेंटर ये पिछले पदयात्रा में अपने साथ थे वंशिला नागर ये भी मेरे ख्याल से 3 खाना खा रहे तो 2 अमरावती सेंटर तो हो गया अच्छा ये रूपरेखा बता देते फटाफट हमने क्या किया देखो अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अरे अकोट सेंटर आणखी कोणाचं नाव नाही आलं कोणी आहे काय अरे वंदना रोने का ये मेरे छोटे भाई भी मुझे से मेरे दोस्त हैं ये लिखा है देखो शिला शिला और सरनेम क्या है आलना हाँ शिला वर्मा देखो हरिराम वर्मा शिला हरिराम वर्मा ये भी पिछले पदयात्रा में थे और इनकी बहुत मदद अपने पदयात्रा में हुई पूरा दिन भर चलने के बाद भी खाना वगैरह परोसने में खाना बनाने लगाने में पूरा मतलब मदद करने उनको बाबा ने बहुत ज्यादा फोन किया है बहुत ज्यादा शक्ति दी है तुम्हारा गाव का नाम कानपुर कानपुर ना हाँ अभी ऐसा कोई है जिनका नाम नहीं पुकारा है जो पदयात्रा में आ रहा है और जिनका नाम नहीं पुकारा गया है ऐसे कोई है त्यांचं नाव घेतलं नाही जे पदयात्रा आलेलं आहे झालं ना सर्व हा बरं आता एक महत्वाची गोष्ट की पदयात्रा सुरळीत व्हासाठी आपले काही तसेही नियम आपण सर्क्युलर मध्ये दिलेले आहेत मी दाखवतो 2 मिनिटात वाचून दाखवतो कारण काही लोकांनी हे सर्क्युलर वाचून दाखवले का नाही दाखवले हे माहित नाही पुस्तकाच्या काळाचे दुसऱ्या सेंटरचे जे लोक असतात त्यांना म्हणजे ते सर्क्युलर पोहोचत नाही तसं तर प्रत्येक सेक्टरला आम्ही सर्क्युलर पाठवलेला आहे तर याचे काही नियम आहे याच्यासाठी म्हणजे तुम्हाला आता हे तर झालंय आता याच्या आधी त्या गोष्टी तुम्हाला हे दिलं तर प्रॅक्टिस करा केली पाहिजे चालाची नाहीतर जास्त तकलीफ होते 8-10
दिवसात एकदा तरी 15-20 किलोमीटर जे शेतकरी आहे त्याचे म्हणजे मजूर आहे त्यांना फिरत नाही, ते चालू शकतात. पण ज्यांना चालायची सवय नाही त्यांना आम्ही सांगत होतं, लिहून दिलेलं आहे आणि त्यांनीच आपण नाव द्या हे सांगितलेलं आहे. त्यांना है काय की ते आपण छोट लोग पहली बात ये अपना भगवान जो है, आपला जो देव है, हा ये परंपरा, ये जो वाऱ्या निकलती पंढरपुर बोलो या गजानन महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं. उसने बोला है कि मैं कोई भी विधि नियम लगाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि जो विधि नियम अभी तक लगाए गए थे इसके पीछे अवतारों ने उसको तोड़ने को आया. ये कोई परंपरा स्थापित करने के लिए पदयात्रा नहीं है, बिल्कुल ये ख्याल करो. नहीं तो भाई पदयात्रा निकाले चलो ये साल में होंगे वो साल में होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं. क्यों कि ये आपने को बाबा ने बोला कोई उसकी परंपरा आपने को तोड़ना है. फिर क्या कहते हैं, अगर परंपरा नहीं है तो फिर अपन जो कर रहे हैं उसका इसमें अपन ने रिजर्व किया है कि इसका शॉर्ट में बोलने को अपने को आइडिया आ जाए इससे. और वो जो 8 दिन या 2 दिन 4 दिन जितनी भी पदयात्रा रहती है उसमें सिर्फ बाबा का नामस्मरण होता, क्योंकि बाबा ने बोला है कि मेरा निरंतर नामस्मरण करो. तो बाबा के इसमें ज्यादा से वैसा रहता नहीं, आदमी अपने प्रपंच में बहुत रहता, बाबा के इसमें कम नामस्मरण होता. पदयात्रा में ये सबसे बड़ी बात है जो नामस्मरण होता. और यही एरिया को अपन ने चुना, हमीरपुर क्षेत्र का एरिया क्यों चुना कि बाबा ने बोला जहां अवतार जाता है वो जगह पवित्र होती है, और वहां वो जगहों को विजिट करना, उसका वहां जाकर फेंक देना वो जगहों को, वो बाबा से प्रेम बढ़ाने का मार्ग है, अवतार से प्रेम बढ़ाने का मार्ग है. इसलिए देखो राम जहां रुके वहां तीर्थ क्षेत्र बन गए, चित्रकूट, नासिक, पंचवटी, रामटेक, जहां जहां राम रुके, जहां जहां कृष्ण रुके, मथुरा, द्वारका, गोकुल, जहां अपने आप तीर्थ क्षेत्र बन गए जहां जा भी गए. तो वैसे हाँ ये क्षेत्र बड़ा भाग्यशाली हमीरपुर क्षेत्र. यहाँ बाबा ने क्या किया है, दर्शन किए बहुत जगहों पे, छोड़ा जा रहा है वहां विकास किया है. अभी कल मेरा स्थान क्या है वहां बाबा ने वो जो में काम कर आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो उसको उसका अहंकार तोड़ता है, उसको धीरे धीरे उसका क्रोध कम करता है, उसमें सहनशीलता लाता है, उसको कष्ट सहने की शक्ति देता है. तो वो करने के लिए ये जो पदयात्रा है उसमें बहुत सारा अपना होता है, यानी कष्ट सहन करने की शक्ति आती है. बहुत बार अपने आप को बड़ा डिसिप्लिन में रखना पड़ता है, बहुत सिस्टम में रखना पड़ता है. सवेरे घर को कौन उठाता 4 बजे, मैंने गया था सभी बस में से ऐसा एक व्यक्ति कोई उसके लिए अपना आधा घंटा बस चेंज हो गई, तो ऐसा का डिसिप्लिन नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं करता. ऐसा तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता. अभी भी ये है रास्ते में क्या बोलते उसको टेम्पो वगैरह है, वो टेम्पो से जाके अपने जो सामने वाले जगहों पे रह सकते. पदयात्रा में ऐसे जिसको भी अपना भी जनता जिसके है ना वो अभी कैंसिल कर सकता है. और हमारे साथ वैसे या तो टेम्पो है वो बार बार अपना आते हैं, तो उसका उद्देश्य हमारा तुम्हारा उसमें कुछ हमारा सबका कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि बाबा ने बोला मैं जो मेरे प्रेमी के साथ करता हूँ उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता. तो अपना कुछ अच्छा मैं इससे उसमें प्रेरणा दिया, अपने पेज अपना पदयात्रा अरेंज भी गए, पदयात्रा में आ भी रहे. तो अभी कल की कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ. सवेरे 4 बजे उठना पड़ता. अभी ये पंजाब गावंडी सिटी बाजार से 4 बजे में अपने अपने बेड छोड़ देना सबने और अपने काम से लग जाना. और अभी हमने बात देखा यहाँ 3 ही संन्यास है यात्री, तो हमने सोचा है कि ये जो 1 घंटे में ये लेडीज सिर्फ इधर जाएंगी संन्यास में यहाँ के, और जेंट्स के लिए हमने देखा है थोड़ा सा ये रास्ते से 2-3 मिनट की व्यवस्था करते रहिए. बाहर निकलने के बाद दाहिने हाथ से सीधा हमें देख क्या है वहाँ खाली प्लॉट पड़े हैं, और कोई सवेरे दिक्कत की बात नहीं. 4 बजे भी मैंने भर के रखने को बोला, वहाँ भी है
वहाँ अपना आपका दोनों तैयार हो जाते, 70,000 को 4 बिस्किट मिलेंगे और 5 बजे को यहाँ से नहाने का नहीं, सवेरे नहाने का नहीं है। हाँ, पद यात्रा का नियम ही है कि नहाने को नहीं बताया तो 3 ही दिन के तो 5-7 दिन नहीं नहाए, मगर नहीं, नहीं, इनको हाँ, और वो जो है कल बेतवा में आपको नहाने को मिलता है एक बार, परसों कहीं नहाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। और जिसको नहाना है तो नियम नहीं है, 3 बजे ऊपर नहा लो, हमको 5 बजे तैयार होना। और जहाँ भी तुमको शक है, जहाँ कोई पानी, कोई ठंडा, कोई गर्म तुमको पानी करके देना नहीं, वो अपने अपने जो ऊपर 3 बजे उठो, कहीं तुमको वहाँ कोई मिलता है पानी नहा लो, उससे हमको नहीं, हमको 5 बजे पदयात्रा रेडी होना। और एक ने नहाया वो सबका दूसरा दिन नहा रहा हो, हम यहाँ से छोड़ देंगे और चले जाएंगे, वो उनकी जमीन जिम्मेदारी हो जाएगी। और नवरंगा में अपन उतरे तीसरे दिन 2-2-2:30 बजे, फिर वहाँ दोपहर में नहा सकते हो गया मुझे फिर। ये तो वो सबसे छोटी पद यात्रा है। शिवरे खपाता मथुराबाई हाथाकड़े दरियापुर और मन्नाबाई दीवानी इनकी दीवाने मन्नाबाई दीवाने और माधुरी पवार, लता सिन्हा, शालिनीताई मालवा, रेखा काकरे, ये 10 लोगों का पहला ग्रुप है। इनकी ग्रुप हेड है दरियापुर की मन्नाबाई दीवानी। ये जो मैंने नाम पहले लिए, ये सभी नाम की ग्रुप हेड है जो मतलब मन्नाबाई दीवानी। अपना ख्याल है, अपने ग्रुप को अपने प्रेजेंट ही देना है हर खाने के समय, दोपहर में और रात में। आपने ये नाम तुम्हारा ग्रुप को है सर। शिवकन्या खांडेकर, पूर्णाबाई बनकर, रुक्मिणी बाई खांडेकर, सुनीता राष्ट्रे, वर्षा रोडे, पायल राठौर, रेणुका राठौर, मीराबाई कोकर आणि शोभा सुट्ट्या आणि तिला हरिराम वर्मा। ये इनके अंदर में देखो, कौन देखो अपनी गवर्नमेंट को देवकाबाई निंदे नागपुर, रेखा रोनेकर पारस, विद्या राठौर अमरावती, वंदना रोनेकर राठौर, केशवभाई वानकर पारस, पुष्पा शर्मा पारस, पायल शर्मा पारस, निर्मला कांबळी अमरावती, मनीषा कांबळी अमरावती, अंजली कावरपुरे अमरावती। एवढे लोक ह्या म्हणजे ग्रुप मध्ये आहे। आता नंतर संजयराव भांडे, श्याम गावंडे, बाबाराव कारेकर, लतारी अवारी, गजानन वाघ, पसुजी तुमचरे, पुरुषोत्तम दांडेकर, अशोक भिवरे, उमेश चोरे, साहेबराव अटाळकर। तर अशोक भिवरेच्या अंदामध्ये एवढे लोक आहेत। इकडे 10 लोक आहे पहा, मारुती खांडेकर, बाबू भटकर, नागनाथ रोडे, संतोष राठोड, रावसाहेब खांडेकर, विठ्ठल रासवे, दिगंबर कोकर, सत्यनारायण सुट्ट्या, सूर्यभान इंजे। नंतर शेवटचा ग्रुप आहे, त्याच्या इकडे आहे लोक पहा, केशवराव वाघ, हरिदास मंगेकर, प्रल्हाद गाडे, राजेंद्र रोहनेकर, बीसी काळे, पवन रोहनेकर, भूषण काकडे, मनोहरराव काकडे, योगेश कापूर। एवढं लोकांचा हा ग्रुप आहे त्याला। हे लोक पाहता साहेबराव काकडे रोहना, केश शर्मा पारस, संजय केळेकर पारस, जीएस कांबळी अमरावती, श्रीहरी कारवणकर खांबाला, मानेकराव कोकुळे खांबाला, राजेश्वरराव घाटे खांबाला, राजपूर्ण सिन्नाके खांबाला, शंकरराव भोवने खांबाला, साहेबराव वाघ खांबाला, विष्णू वाकरे सावली आणि कृष्ण वाकर सगळं उभे आहे। रजत बेलगेकर दर्यापूर, इतने लोग इनके सामने एवढ्या लोकांनी तुम्हाला प्रेझेंटी घ्यायची आहे आणि यांनी स्वतःहून यांना प्रेझेंटी द्यायची 12 वाजता जेवायच्या वेळेस आणि रात्री झोपायच्या वेळेस। तो ये हो गए तुम्हारे ग्रुपे। और आता या रस्त्यात आता इकडचा फक्त उरेपर्यंत रस्ता असा दिसते त्याच्यात हे राहायचं ट्रॅफिक वगैरे तर साधारण ट्रॅफिक म्हणजे आता त्या समोरच्या झेंड्याच्या समोर हात राहिला त्याच्यात तुम्हाला धून ऐकायला येते, बाबाचा फोटो दिसते,
बाबाचा झेंडा देते तर त्याला काय तुम्हाला शक्ती राहते एकदा मागं पडले तर तुम्ही थकला लवकर थकतात कारण बाबाच्या एरियातून चाललं जातं कुठून त्यातल्या त्यात जे थकणाऱ्या लोक ज्यांना थोडंसं आरामात चालायची सवय आहे ह्या लोकांनी डोलीच्या जवळ राहते डोलीला लागून कारण तिथं बाबा राहते तो शक्ती देते तो त्या डोलीच्या सोबत बरोबर चालत राहते मागे पळायचा प्रयत्न नाही करता डोलीच्या सोबत राहतात ज्यांची चाल हळू आहे जे आरामानं चालतात त्यांनी डोलीच्या सोबत की हे जे आता त्याच्यात म्हणजे काय डोलीच्या आम्ही काय करत असतो की डोलीच्या लागून स्त्रिया असते आणि त्याच्या मागं पुरुष असतात असं साधारण आमचं नेहमीचं चालणं आहे तर मधात आता आम्ही 1-3 तासाचं चालणं झालं का थोडं 10-5 मिनिटाचा रेस्ट घेत असतो रेस्ट इंजेक्शन बाथरूम वगैरे जाण्यासाठी तर अशा वेळेस तुमच्या लेडीज व्हॉलेंटियरना सांगायचं बाथरूमचा त्यांना द्यावं त्यावेळेस समोर असं निरोप देऊन द्यायचा डोली पाहिजे तर थांबा काय तर पुरुष मंडळी आणि डोली पुढं चालली जाते आणि लेडीज मागून थांबून जातात 2-4 फूट मागं आणि नंतर पुरुष मंडळ समोर थांबतात पुन्हा बाथरूम किती लेडीज किती टोटल 74 30 लेडीज आणि बाकी 30 लेडीज आणि मग म्हणजे 44 टेंट अशी 74 लोकांची पदयात्रा आहे त्यात हे अरेंजमेंट वाले आहे ना सर्व आहे अरेंजमेंट वाले गाडीत 3-4 लोक राहतील जे म्हणजे पुढे जाऊन जेवणाची त्याची वगैरे अरेंजमेंट करतील जे चालू शकत नाही बिमार आहे आणि तरी ते बाबाचे प्रेमी आहे त्यांनी अटेंडही केलेलं आहे त्या पदयात्रा तर असे 2-3 लोक त्यावेळीच राहतील आपलं सामान जसं तुमचं काम झालं एका दिवसात त्यांना चान्स भेटतात त्यांनी आपल्या 4-4 लोकांनी पडत दोन्ही बाबाची नाही म्हणजे बाबाचा चान्स भेटेल वाहन ते बघा खंबाटा आणि अमरावती वगैरे जे लोक बाकीचे राहिलेले आहे तिसरा ग्रुप कारण तिसरा ग्रुप द्या त्यांनी त्यांना एक चान्स भेटतात सर्व बघा अमरावती आणि खंबाटा आणि हे लोकल ते जे हमीरपूरचे 2-3 लोक आहेत दर्यापूर नागपूर तासा 3 दिवसांपासून 3 दिवस आता ठरवून टाकतो उद्या मानवता ग्रुप परवा पारस आणि रोहना आणि अमरावती पारस रोहना अमरावती आणि 2 मुली आणि 2 मुलं दोन्ही पाया त्याच्यात कसं एक असं चुकलं नाही पाहिजे आणि समोरच्याला काही वाट टायमाला कुठं नाही का कुठला नसतात लोक सांगतात आता हे प्रत्येक रस्त्याची जबाबदारी तुम्हाला कन्फ्युजन असं तर विचारायचं काय थांबून घ्यायचे पदार्थ 2 मिनिटासाठी 2 फायदे दिसून लागले कुठून चालले तर काय तर ते पाहून घ्या बस एवढं करायचं आहे आणखी काय नाही आलेलं म्हणतो तर कोणाला काही हे असं तर प्रॉब्लेम असं विचारा पर्यावरण काही माहिती पाहिजे असेल काही पाहिजे असेल काय विचारा याच्यात आपण असं आता एका आधीच्या 3 पदयात्रा जिथे जिथे बाबा गेल्याच्या कोणतं ठिकाण कव्हर केले ह्या पदयात्रेत आपण जे ठिकाणवर तिथे काही होईल तिथे बाबा बाबा मेहर बाबा की जय मेहर बाबा की जय
अजय व अतुलनीय आहेस. तुझा मान कोणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या तू सनातन व अविनाशी आहेस. तू अविभाज्य आहेस. दिव्य पृथ्वीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सदैव होतास. तू सदैव आहेस व तू सदैव राहशीलही. तू सर्व ठिकाणी आहेस. प्रत्येक वस्तूत आहेस. आणि तू प्रत्येक ठिकाणाच्या व प्रत्येक वस्तूच्या पलीकडे सुद्धा आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहेस. तू विश्वकर्ता असून स्वामियांचा स्वामी आहेस. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्व व्यापी आहेस. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञानाचा महासागर आहेस. सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञान स्वयमेव ज्ञानच आहेस. तू संपूर्ण दयामय असून सर्व परिणामकारी आहेस. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व परमानंद तू प्रभू व परमेश्वर आहेस. तू परमदेव असून परमात्माही आहेस. तू परब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, इलाही, यहोवा, औरमर्द व प्रियतम ईश्वर आहेस. तुझे नाव धीरज अर्थात एकमेव पूजनीय आहे. ओ परब्रह्म परमात्मा या यजमान या इलाह इल्लल्लाह ओ गॉड ऑल इन हेवन. हे असीम दयाशील प्रभात आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने केली अशा प्रत्येक कृत्याबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच देशमुलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. खास करून प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व प्रत्येक कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच प्रत्येक खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. आणि विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्याबद्दल, दुसऱ्यांना दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल सुद्धा आम्हाला पश्चाताप होत आहे. आमच्यावर वाऱ्या करून आम्ही केलेल्या या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा कर. तसेच तुझ्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दल आम्हाला क्षमा कर. हीच आमची तुला नम्र प्रार्थना.
प्रार्थना आणि आम्हाला अशी शक्ती द्या जेणेकरून ही पदयात्रा आम्ही सुखरूप पार पाडू शकू तसेच तुम्ही अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय नंतर तुमचं माणसं तिथे वाटून दिल्या त्यानंतर इथे जा मध्ये तुम्ही बाहेर तिकडे उभं राहिलं दर्शन झालं खाली उतरून का रोडवर उभं राहा बाबाच्या डोलीच्या सोबत लेडीज मागा आणि त्यानंतर पुरुष मंडळी और मनसी दर्जी है पंची दर्जी ये आपने आगे के झंडे वाले के साथ रहना रास्ता बताना है किधर जाने का है तो आगे के झंडे वाले के साथ ना पदयात्रा में पाठीमागचा झेंडा अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा मेहर पदयात्रा आहे याची जे ड्युटी आहे दिनेश गावात तुम्ही तुमच्या मानव सेंटरचे 2 माणसं ते बॅनर पकडून समोर चालतील आणि डोलीच्या समोर हे बॅनर राहील डोलीच्या समोर म्हणजे झेंड्याच्या मागं वो लाल कपड़ा का है मोबाईल बेटा कोणी Thank you.
बॅगा द्या पूर्ण पहिले दर्शन व्यवस्थित करा खाली करा समर्थ मेहर की मस्जिद चौरा होते हुए मस्जिद चौरा घंटा आ जाओ तो आपकी प्रार्थना होगी जय बाबा जय मेहरबान गाड़ी पे रोने का जाकर बस के बाहर निकलना दो जाके बाहर आकर ये पटाखे में खड़ा होना आ जल्दी दो लोग आ जाओ डोली बाहर रखो डोली इधर सगळे पूर्ण वर येणं झाल्यावर मग खाली जायचं लाईन सुरू करा कारण ते डिस्टर्ब होऊ नये उड़ जाएंगे तिकडे बाथरूम आहे का तिकडे माहिती माहिती
ये बताएगा स्टेशन में क्या जगह प्रवेश किया हम निकले मन वहाँ से फिर पैदल आए इधर तो लोग काफ़ी जगह खड़े हम सुबह 5 बजे घर से निकल चुके थे। ये बताया गया था कि यहाँ का है तो हम आपके घर पे आ जाते कि ना आ जाते ही ना आ जाते तो ये रोड तो अपना मिल जाता अब वहाँ तक गए फिर चलो जय बाबा समय ज़्यादा नहीं लगा चलो समय मत लगा चलो राजूरी कलैया दिवस पहिले 17 सध्या पापडाची शक्ती बाबा यहाँ करते यहाँ से फिर पड़ा गया इनको बाबा ने कुछ काम भी दिए थे, स्पेशल काम, इधर जाओ उधर जाओ, तो इन्होंने खुद आंखों देखा हाल है। ये अपने को बताएंगे कि बाबा कब आए थे और कैसे रुके थे। 5 मिनट में बताएंगे। सब लोग आ रहे क्या इधर? हाँ चलो बताओ। प्रीतम अवतार मेहर बाबा 3 फरवरी सन 1954 को रेलवे स्टेशन पर प्रातः लगभग 3 बजे उतरे। वहाँ से हम लोगों ने, हमीरपुर वालों ने सब मिल कर के उनको रिसीव किया था और बाबा के और कुछ जनों के साथ के लिए एक गाड़ी थी बंद, उसमें बाबा को यहाँ लाया गया था। बाकी लोग टांगे से आए थे। यहाँ लगभग 3 घंटे बाबा ने स्टे किया। ऊपर वाले कमरे में बाबा स्वयं रुके थे और ये आगे वाले जो 2 कमरे में इनमें मंडली जन रुके थे। बाबा का ये हिदायत था कि यहाँ से जल्दी फारिग होकर के चलना है। तो सब लोग फ्रेश हुए, नहाया धोया, सब तैयार होकर के फिर यहाँ बाहर भट्टी बना करके चाय नाश्ता छगन मास्टर ने स्वयं तैयार किया था और फिर सबको चाय बढ़िया भैंस के दूध की, ताजे दूध की चाय, हलवा, नमकीन सबको खिलाने के बाद फिर बाबा ने हिदायत दी सब लोग 6 बजे तक अपने बिस्तर बस पे लाद दो। बस बाहर खड़ी थी, सबने तैयारी कर ली। फिर बाबा यहाँ बाबा वहीं बैठ कर के सब कमरे में दरी बिछा करके बैठे थे। वहीं सबको हिदायत देते रहे, जो जो इंस्ट्रक्शंस देना थे उनको वो वहीं से दिए। ठीक यहाँ से चल दिए। यहाँ बाहर जब पहुँचे तो कुछ लोग शहर के इधर से उधर से तमाम लोग आ गए, बोले कि यहाँ से बाबा सीधे उतरे और बस में बैठ गए। फिर बस में से उतरे नहीं। बहुत लोगों ने, बड़े बड़े लोग आए, एडवोकेट्स, रईस लोग बोले हमारी परिवार आ रहे हैं बाबा गुरु को। हमने कहा हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ कहना हो बाबा का। तो बाबा ने कहा जिनको दर्शन करना हो खिड़की खोल दो, दरवाज़ा यहीं करें दर्शन, उतरेंगे नहीं हम। सब ने वहाँ दर्शन किया और दर्शन करने के बाद लगभग 7 बजे यहाँ से बाबा स्टार्ट हो गए। ये जो आगे आपको मिलेगा रेलवे फाटक, इसको क्रॉस करने के बाद 2 रास्ते हैं। एक बाईं तरफ को इछौरा को जाता है, एक दाहिनी सड़क राठ को जाती है। तो चूँकि ये इछौरा जाने वाला रास्ता खराब था, इसलिए राठ रोड वाले रास्ते से बाबा गए। और आगे आपको मिलेगी पदयात्रा में एक कैनाल,
उससे मोड़ करके सर्विस रोड से जाना था पिछौरा, तो वहाँ एक घटना हो गई। वहाँ पर जैसे बस मोड़ी तो सर्विस रोड तो छोटी होती है, उसमें बस नहीं मुड़ पाई, सीधे खड्डे में चली गई। और हम आगे ड्राइवर के पास बैठे थे, तो हमने उसको डांटा, तुमने मार डाला सबको। हम नीचे कूद करके उतरे। जाल भाई जो बाबा के भाई थे, वो पीछे की खिड़की से उतर करके सर्विस रोड पर उछल रहे थे, और देखो तमाशा, देखो तमाशा, देखो। सब लोगों ने देखा क्या तमाशा है। तो वो जो बस थी, पिछले पहिए सर्विस रोड पर, अगले पहिए हवा में, बस झुकी भी नहीं झुकी। ये तमाशा उन्होंने दिखाया। उसके बाद बाबा ने इशारा किया, बैक करो। ऐसे ही में बस बैक होकर के सर्विस रोड पे खड़ी हो गई। फिर बाबा ने कहा, किशन सिंह जी देहरादून के थे, डायरी मेंटेन करते थे, उनसे कहा टाइम नोट करो, प्लेस नोट करो, जगह का नाम। ये नोट कराया, उसके बाद चल दिए। आगे तमाम जगह गाँव जो पढ़ते थे सर्विस रोड के किनारे वाले, वहाँ लोगों की भीड़ लग जाती थी। 400, 600, 1000 लोग इकट्ठे होते। उनको बाबा दर्शन वहीं बैठे देते रहे, नीचे नहीं उतरे। आगे चल करके एर गांव है, रामनाथ रोड के किनारे तमाम भीड़ इकट्ठी थी। एक आदमी बस के आगे लेट गया, बोले हमारे ऊपर से बस ले जाओ, जब तक बाबा नीचे उतर के दर्शन नहीं देंगे हटेंगे नहीं। बाबा ने कहा, इसको समझाओ, इसको दर्शन लेना कि तमाशा करना। दर्शन लेना तो मैं सामने बैठा हूँ, खिड़की खुली है, दरवाज़ा, दर्शन लो जिसको लेना। तब उसको समझा बजा कर ठीक किया, तब वो उठा, दर्शन लिए बाबा के। ये देखो 3 फरवरी 1954 को प्रात 3 बजे और 4 बजे के बीच उरई स्टेशन पर बाबा तथा 25 मंडली जनों का प्रेमियों द्वारा तथा यथा संभव स्वागत किया गया। यहाँ के प्रेमी जिनमें ये मघेर जी भी थे। तत्पश्चात उन्हें स्थानिक धर्मशाला ले जाया गया, ये जहाँ बाबा अपन आए, जहाँ राम सहाय सिंह बघेल बोले तो ये तथा रघुराज सिंहपुर आदि प्रेमियों द्वारा उनके ठहरने एवं चाय नाश्ता आदि की व्यवस्था की गई थी। जैसा कि इन्होंने बताया, मंडली जन ने खुद चाय नाश्ता बनाया। सुबह बाबा तथा मंडली जनों को उरई से लगभग 15 मील दूर इछोरा जाना था, जहाँ अपन जा रहे। प्रस्थान से पूर्व उरई में प्रात लगभग 7 बजे बाबा ने अपनी यात्रा का प्रथम संदेश दिया। ये यहाँ का संदेश है, जरा ध्यान से सुनो और अपन यहाँ से निकलते भी। ईश्वर जिव्हा अथवा मन की भाषा नहीं सुनता, बोले तो जिभीची भाषा आणि मनाची गोष्ट नाही ऐकत, परंतु वह हृदय की भाषा अथवा प्रियतम परमात्मा के लिए अर्पित प्रेम के गीत का उत्तर अवश्य देता है। जो हृदय से बाबा को बात करता है, उसका उत्तर वो हमेशा देता है। जब हृदय प्रियतम से एक के लिए रोता है, जब तड़पता है कोई प्रेमी उससे एक होने के लिए, जब मस्तिष्क विरह की वेदना से बेचैन होता है, जब मन बेचैन होता है बाबा से मिलने के लिए, तब प्रियतम का उत्तर एकता में अंतिम आलिंगन के रूप में प्राप्त होता है, एकदम साक्षात्कार मुक्ति के रूप में प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सदैव परमात्मा को उपस्थित रखना चाहिए और उससे कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। इसका दूसरे भाषा में अगर समझाया जाए तो जो परमात्मा के सामने, बाबा के सामने हम कर सकते, सोच सकते, बोल सकते, वही अपन ने करना चाहिए, तो ही बाबा अपने साथ उपस्थित है। इसका अर्थ है कि मनुष्य को सदैव परमात्मा को उपस्थित रखना चाहिए और उससे कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए, सभी कार्य करते हुए, सभी विचारों का मनन करते हुए, सभी शब्दों को बोलते हुए हमें आधार रूप में सदैव उसकी याद रखनी चाहिए, जो अभी मैंने बोला वही। इसका मतलब है कि प्रत्येक छोटी से छोटी चीजों में, चाहे वे अच्छी हो या बुरी, दोनों में ही हमें उसकी याद रखनी चाहिए, बाबा की, और तब सारी जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। किसकी? बाबा की। जब अगर बाबा के को साथ में है ऐसा समझ के अगर अपन अपने कर्तव्य करते हैं, बोलते हैं, विचार करते हैं, तभी बाबा अपने साथ है।
रात 7:30 बजे बाबा एवं मंडली ने प्रेम पूर्वक मुस्कुराहट के साथ बस द्वारा इचौरा के लिए प्रस्थान किया। और बस का किस्सा इन्होंने बताया, येर का भी किस्सा इन्होंने बताया, जहाँ आदमी लेटा था वो अपन डबल रिपीट होगा नहीं। अभी जहाँ येर का बोले तो वहाँ स्वीपर का किस्सा वहाँ बता देंगे जहाँ दर्शन दिया, और बाकी तब तक का होगा। कड़ा करो, कड़ा ऐसे चलने के लिए बोल रहा हूँ। चलो डंडा पूरा ले लो। आगे वाले बोलो, पीछे वाले बोलो। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। जय मेहर बाबा, जय मेहर बाबा, मेहर बाबा, मेहर बाबा, हमारा कौन? मेहर बाबा, मेहर बाबा, प्रियतम हमारा कौन? मेहर बाबा, मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा की जय। ये साइड में, साइड में। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। ऐसे कर लो। हाँ बाबा में आगे करना चाहते हैं। हाँ, सबका टाइम हो गया। हाँ, ये मानव ये आगे ले लो। हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक ये हम तुझमें मिलकर एक हो जाने के पात्र न बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम तक बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहें। और मेरे बाबा की जय। जिसकी सच्ची